हर अवशेष बीते दिनों की कहानी बयां करता है। हमें उसी कहानी के साक्ष्यों की तलाश थी। क्या वाकई उस पर्वत का भगवान शिव के पाशुपतास्त्र से कोई नाता था? क्या महादेव अर्जुन महायुद्ध का कोई महासाक्ष्य आज भी यहीं कहीं दबा पड़ा था? ये सब सोचते शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इंद्रकीलाद्रि, ये वो शब्द है जिसका जिक्र गांव के शख्स कर रहे थे। यानी जो शिलापट्ट है उसमें एक शब्द जो समझ आया वो इंद्रकीलाद्रि बताया जा रहा है। अब जो मंदिर के पीछे पहाड़ है जिस पर हम चढ़ रहे हैं, इसे इंद्रकीलाद्रि कहते हैं। हालांकि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में ये मौजूद है, लेकिन इसका नाम इंद्रकीलाद्रि है। तो क्या मंदिर और इस पर्वत श्रृंखला, इसके बीच कोई संबंध है? और अगर है तो क्या यहाँ कोई ऐसे साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं जो इस संबंध की गवाही आज भी दे रहे हैं? पता नहीं हमारी इस मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी ही थी। शिखर पर हम पहुंच चुके थे। इधर उधर देख रहे थे, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हमें पेड़ और झाड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिखा। महाभारत काल की निशानी हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रही है जहां खतरे के सिवा कुछ और नहीं है। ये पेड़ आपको दूर तक देखने नहीं देते और कदम कदम पर कोई नया खतरा आपका इंतजार कर रहा है। चलते चलते कदम जवाब दे चुके थे। सोचते सोचते दिमाग थक चुका था। सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। क्या करें, कहां जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इस टीले पे कुछ देर आराम करके अगर हिम्मत होती है तो हम आगे चलेंगे, वरना वापस जाना ही ठीक होगा, इससे पहले कि रात हो जाए। इसी पहाड़ के साए में वो अलौकिक शिवधाम था। रास्ते में मंदिर का खंडहर भी मिला था। दावा भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का था, तो जरूर इस चोटी की भी कोई कहानी होगी। लेकिन क्या, इसका पता शायद अब कभी नहीं लग पाएगा। तभी हमारे हाथ में कुछ चुभा। अरे ये कहां से है? मदन, देख रहे हो, ये पेपर सा लग रहा है ना, इसमें कुछ लिखा है। ये तो किसी पुराण का फटा हिस्सा लग रहा था। लिपि और अक्षर दोनों समझ में नहीं आ रहे थे। ये कोई ताड़पत्र या भोजपत्र भी नहीं था, किसी पुराने मोटे कागज पर लिखा गया था। इसमें दोनों तरफ कुछ लिखा भी हुआ है। ये यहां से निकला है क्या? इधर इधर देखो एक बार, एक सेकेंड। हमने याद किया, पुराण का वो हिस्सा मिट्टी में दबा था जहां से हमारी हथेलियों में फंसा था। हमने वहीं तुरंत मिट्टी खोदनी शुरू की। खोजो खोजो, अभी कैमरा रख दो, इसको खोजो पहले। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ यहाँ मौजूद भी है तो मेरी इस खुदाई की वजह से वो ना फट जाए। मैंने यहाँ से उठाया था ना मिट्टी? हाँ, यहाँ से। इसके आसपास खोजो, आसपास खोजो, एक सेकेंड। थोड़ा संभल कर, थोड़ा बचकर हमने अपनी कवायद जारी रखी। जल्द ही दूसरी सफलता मिली। ओए, ये देखो, एक और हिस्सा है। ये उसी का हिस्सा है क्या? एक सेकेंड। ये एक और है, उसे लाना।
हम खोदते जा रहे थे। पुराणों के फटे पुराने हिस्से मिलते जा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी ढेर लग गई। हमने सभी टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। फिर एक अलग ही दृश्य हमारे सामने था। हमारे सामने शायद किसी पुराण का फटा हुआ हिस्सा या यूं कहिए कोई एक पन्ना था। सारे टुकड़े ठीक से जुड़े नहीं थे, लेकिन एक बड़ा साक्ष्य था। ये अलग अलग पन्नों के हिस्से हैं क्या? पता नहीं इनका कुछ हिस्सा गल गया है कि ये सिर्फ इतने ही में। देखना ये जुड़ा हुआ लग रहा है क्या? मदन इधर आओ ना यार, इसको देखो एक बार। ये मुझसे अकेले नहीं होगा, इस पे हाथ बटाओ। ये जुड़ा लग रहा है क्या? ये बेस्ट पॉसिबल वे दिख रहा है, यही इसका मेल हो सकता है। उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कई बार किया, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। शिलालेख की तरह यहाँ भी हम लाचार थे। शिलापट्ट और इन पन्नों पर अक्षरों के आकार प्रकार, लिखावट दोनों एक जैसे लग रहे थे, लेकिन दोनों ही पढ़ने में हम नाकाम थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरी, ये क्या किया जाए इसका? ये इसका हिस्सा है भी या नहीं है? इसमें क्या लिखा है? क्या मंदिर की जानकारी है, क्या उस दावे की जानकारी है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी पहेली को ग्रामीणों ने काफी हद तक सुलझाया। बताते हैं कि सालों पहले एक बाबा पर्वत के उस जंगल में रहते थे। मंदिर के खंडहर में अपना डेरा जमाया था। अक्सर वो मंदिर में बैठकर कुछ लिखा करते थे, लेकिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो बाबा अचानक एक दिन गायब हो गए। लोगों के मुताबिक ये पन्ना उन्हीं बाबा के लिखे किसी ग्रंथ का हिस्सा होगा। हमारे दादा दादी बताते थे उधर एक बाबा रहते थे वगैरह। बाद में वो बाबा मद्रास बाबा करके वो ऊपर चले गए। उधर किसी ने तो तप करके वो मतलब समाधि लिया है इसलिए। तो रात में महाशिवरात्रि में हम रुके थे एक बार, उसके बाद हम कभी नहीं रुके। माना जाता है कि इस पन्ने पर किसी पुराण की नकल उतारी गई होगी। जिस दिन पूरी किताब मिल जाएगी और उसे कोई डिकोड कर लेगा, तो शायद इस शिवालय की हकीकत सबके सामने होगी। फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। ऐसे में जब तक इस शिलालेख और पुराण के इस पन्ने पर पड़ा रहस्य का पर्दा उठ नहीं जाता, तब तक इस अलौकिक शिवधाम का दृश्यम सबको अपनी तरफ खींचता रहेगा।